सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ। जो लोग बहुत सारे वीडियो बनाकर अफवाह फैलाना चाह रहे हैं और लोगों से फंडिंग भी करवाना चाह रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़े ही नेता समझते हैं, जैसे मैं अनुभव राज, वो भी हाल फिलहाल में 2-3 वीडियो डाले हैं और अपने आप को बहुत बड़े ही छात्राओं का नेता बताते हैं और बोलते हैं कि हम छात्राओं के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के हित के लिए लड़ रहे हैं। तो जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी तो छात्र ही है, वो भी तो गरीब घर से बिलोंग किया होगा, उसका भी तो फीलिंग होगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मतलब कट ऑफ पार नहीं हो चुके हैं, तो उनके लिए वो कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। तो आप उनके लिए नहीं लड़ रहे हो, आप जो है ना अपने काम निकालने के लिए लड़ रहे हो। और कहते हैं कि हाँ, और शर्त रखते हैं कि जो भी मैं केस करने जा रहा हूँ और जो भी इसमें पिटिशनर बनेगा उसी का जॉब होगा। तो मैं उन नेताओं को एक बार अवगत करवाना चाहता हूँ कि इस वैकेंसी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, करीब 10,000 5,000 के बीच में होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भरे थे फॉर्म, उसका नहीं हो पाया। कितने काउंसलिंग में भी छट चुके हैं, तो क्या वो कट ऑफ भी नहीं पार किए। और कहते हैं कि जो भी पिटिशनर होगा, जो पिटिशनर बनेगा, शर्त ऐसा रखा गया है कि उसको मतलब हाई कोर्ट से जॉब दिया जाएगा। ऐसा डिसीजन आता है कि जो पिटिशनर बनता है उसको जॉब मिलता है। तो मैं इनसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर 10,000 छात्र अनसेलेक्टेड है, अगर वो 10,000 छात्र पिटिशनर बनता है तो क्या ये जॉब दिलाने का गारंटी लेते हैं? समझो इनकी मानसिकता को। ये सिर्फ पैसे फंडिंग करवा कर अपना काम निकलवाना चाहते हैं और उन पैसों का कहीं भी केस वेस नहीं करेंगे। और अगर केस भी किए तो एक दिखावा के लिए कर देंगे और बाकी जो भी पैसा बचेगा सब अपने में बांट लेगा। तो मैं सबको सूचित करना चाहता हूँ, मैं सबको अवगत करवाना चाहता हूँ कि नेताओं के बातों पे मत आओ। ये नेता कुछ भी बोल सकता है। और ऐसे ही एक कोई और नेता था जो बोल रहा था कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उससे भी फंडिंग करवाओ, किसी प्रकार से मूर्ख बनाकर फंडिंग करवाओ, क्योंकि मुझे अपना काम करवाना है तो करवाना है। और कहते हैं मैं छात्राओं का नेता हूँ। कैसा छात्रों का नेता? नेता आप लोग नहीं हो, नेता तो सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो लोगों के हित के लिए लड़े, अपने लिए नहीं, लोगों के हित के लिए लड़े। और आप कहते हैं कि मैं नेता हूँ, तो आप कहते हैं कि मैं केस करने जा रहा हूँ, तो आप केस किस पे करने जा रहे हो? केस भी तो स्टूडेंट पे ही करने जा रहे हो, छात्राओं के अगेंस्ट में करने जा रहे हो। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके हित में करने जा रहे हो, जिसका सिलेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट में करने जा रहे हो। छात्र और कहते हो मैं छात्राओं का नेता हूँ, तो केस भी तो छात्रों के अगेंस्ट में कर रहे हो और अपने आप को कहते हो कि मैं छात्राओं का नेता हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, समझा करो। इन लोग सिर्फ फंडिंग करवाएगा और जो भी पैसे होंगे सब में अपने में बांटेंगे और अपना काम निकालेंगे। और जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसका नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाएगा और कुछ भी नहीं है। नेता का मतलब ये नहीं है कि मैं एक नेता का मतलब होता है सभी छात्राओं का फीलिंग्स को देखना। और ये कहते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ। एक तो पहले ही 18-19 का मैटर है और उस पर केस हो चुका है और बोलते हैं कि मैं 18-19 में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। क्या है, नहीं है? तो अगर आप छात्राओं का नेता हैं तो 28-13 में केस को वापस क्यों नहीं लिवा देते हैं? वो भी तो छात्रों के अगेंस्ट में केस किया हुआ है, क्यों भेदभाव कर रहे हो? तो दोस्त समझा करो, इन लोग का मानसिकता ख़राब हो गया है। और ऐसा नहीं कि इनका भी इसमें काउंसलिंग में कट ऑफ पार किए थे और ये भी काउंसलिंग करा चुके हैं और ये भी जान रहे हैं कि मेरा होने वाला नहीं है। और इन लोग का एक ही मनसा बन चुका है कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, क्योंकि ये बार बार ओपन चैलेंज करते हैं कि मैं इस वैकेंसी को क्लियर नहीं होने देंगे, मैं रिजल्ट को रद्द करवा के रहूँगा। चैलेंज कर रहे हैं, तो वो भी तो छात्र के अगेंस्ट में ही कर रहे हैं। ना जाने कितने छात्रों के फीलिंग्स से खिलवाड़ कर रहे हैं आप। खैर, सबके ऊपर भगवान और भगवान देखते हैं। करो, जितना बोलना है, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, अभी तुम्हारे पास टाइम है, चिल्ला लो। पर दोस्त, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि नेताओं के फेरा में मत आओ यार। समझा करो
कि इन लोग से बातों बहुत बड़े बड़े बात फेंकते हैं, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं और आरोप अभी तक लगा रहे हैं। अगर इन लोग का इतना ही अगर अच्छे नेता होते ना तो ये वैकेंसी आज नहीं कब का ही क्लियर हो चुका होता। और इन नेताओं के वजह से ही आज वैकेंसी लटकते लटकते आज 3 साल हो गया है, और जब लास्ट चरण में आए तो फिर भी लटकाने का कोशिश कर रहा है। मैं तो यही सभी छात्राओं से कहना चाहता हूँ, जिसका नहीं हुआ जिसका हुआ भी, कि सब अपना मेंटल मतलब दिमाग से सोचे और अपनी लगन तैयारी करे और आगे बढ़े और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। अपने घर की परिस्थिति को देखे, इन नेताओं के बातों पे ना आए, क्योंकि इन लोग फंसा के सबको रखेंगे और आप लोग का जो मोटो है, जो एम है, उसको भंग कर देगा। फिर आगे टाइम में 1 साल, 5 साल, 2 साल, 6 महीना बीत जाएगा तो आप लोग किसी काम का नहीं रहिएगा, फिर हाथ पे हाथ रख के रोइएगा। मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि नेताओं के पीछे मत आइए, भागिए, क्योंकि नेता किसी का नहीं हो सकता है और नहीं हुआ है। अगर ये सच में हम लोग के हित में लड़ता ना तो फिर क्यों बंटवारा, क्यों फिर छात्र अलग होते, जिसका सिलेक्शन हुआ वो अलग, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अलग, क्यों ऐसा? 28 तारीख में केस को वापस नहीं ले रहे हैं। तो मैं सबको समझाना चाहता हूँ और आप लोग समझ चुके होंगे कि नेता बहुत लंबे फेंकते हैं। जय हिंद दोस्तों।